अवश्य, अवश्य। शुरू जी। करें हमारे सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी जी, जो कि भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान के बाद साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद इस पटल को मिला, आज आपने समय निकाला सर। मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप कई संस्थाओं से जुड़े हैं और कई राष्ट्रीय स्तर पर आप साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित भी हो चुके हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका आशीर्वाद बाल पीढ़ी को मिलता रहेगा। तो और आज के विशिष्ट अतिथि श्रद्धा पुनेठा जी हमारे बीच, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नेहा कांडपाल जी, जिनका कहना था कि हमने शुरुआत इस कार्यशाला से किया तो हम संचालन भी इसमें करना चाहेंगे। तो मैं नेहा जी, जो कि कक्षा 12 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से, मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बाद आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी जी हमारे बीच, अंश माहेश्वरी जी, कामेश्वरी जी गुड़गांव से, कोमल खेतवाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुमित सर जुड़े हैं, शोभा जोशी जी हमारे बीच हैं, राधा अधिकारी जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ नेहा जी को। नेहा जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। बस मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा अपना माइक बंद कर लेंगे। जी नेहा जी, स्वागत है आपका। जी सर, आपका आभार। सरस्वती भोगे विद्या कमले लोचनी, विद्या रूपेण विशाल लक्ष्मी, विद्या देहि नमोस्तुते। माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेहा कांडपाल, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करती हूँ बाल पहरी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आप सभी को आज की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को इस पटल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमन है उनको जिनके कारण ये खुशी आई है, नमन है उनको जिनके कारण ये खुशी आई है, और कैसे भूल जाए उन्हें जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई है, और कैसे भूल जाए उन्हें जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई है। कई बड़े संघर्ष किए, आंदोलन बड़ा प्रचंड किया, कई बड़े संघर्ष किए, आंदोलन बड़ा प्रचंड किया, तब जाके ये एक भारत स्वतंत्र भारत बना, तब जाके एक भारत स्वतंत्र भारत बना। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही आज हमारे गांव में जन्माष्टमी का भी शुभ अवसर है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमान कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। सर, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं इस कार्यक्रम के संपादक आदरणीय श्री उदय गिरोला सर का। और आज की इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेरा, कक्षा 6, JN मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। मैं बहन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन रितिशा नेगी, कक्षा 8, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। इस कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ने वाले सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकों एवं सभी मेरे भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा
कि आप सभी को पता है आज की जो कार्यशाला होने वाली है वो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला होने वाली है। और कार्यशाला की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं इस बाल पहरी के सुंदर मंच से किस प्रकार जुड़ी। तो मैं इस बाल पहरी के सुंदर मंच से हमारे कक्षा के कक्षा अध्यापक आदरणीय श्री अतुल लोहमी सर द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ। उन्होंने ग्रुप के माध्यम से हम सभी बच्चों को इस कार्यशाला के बारे में बताया और फिर जब मैं इस कार्यशाला से जुड़ी तो उससे मेरा पहला जो पार्टिसिपेटन था वो भी इसी देशभक्ति गायन कार्यशाला में था, इसलिए मैं चाहती थी कि आज मैं इसी कार्यशाला में संचालन करूं और फिर आदरणीय उदय किरोला सर द्वारा मुझे ये शुभ अवसर प्रदान हुआ जिसके लिए मैं सर की तहे दिल से आभारी हूं। और जब मैं इस कार्यशाला से जुड़ी तो मैंने देखा कि यहाँ मेरे से छोटे भाई बहन काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो तब से मेरा भी संचालन करने का मन हुआ और आज मुझे आदरणीय उदय किरोला सर द्वारा 6ठी बार संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ, जिसके लिए मैं सर की तहे दिल से आभारी हूँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन, आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी श्रद्धा पुनेरा, कक्षा 6 JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। जिनका नाम सूची में है केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा अवश्य ऑन रखें। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई और अपना माइक ऑन कर व्यवधान उत्पन्न न करे। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उसे अभिभावक गाइड न करे, उसे स्वयं प्रस्तुति देने दें। और इसके बाद मैं आप सभी को आज की इस कार्यशाला के बारे में बताती हूँ। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला यानी कि हमारे ऐसे गीत जो कि हमारे देश को समर्पित हो, उस कार्यशाला में जिसमें कि हमें अपने देश को समर्पित गीतों को गाया जाना हो। और आज के शुभ अवसर से अच्छा शुभ अवसर नहीं हो सकता जिस दिन आप अपने देश की इस इतनी बड़ी स्वतंत्रता के अवसर पर ही इस मंच के माध्यम से हम इतने अच्छे देशभक्ति गीत एक दूसरे के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला रखी गई है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना छोटा सा एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जब जीरो दिया मेरे भारत ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो, 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 है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ,
हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। हो इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने छोटे भाई जय महेश्वरी, कक्षा 10, HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10, स्कूल HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग आज जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में मैं भी अपना एक गीत गाना चाहता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने तलवार ठानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने तलवार ठानी थी। बूढ़े भारत में फिर आई एक नई जवानी थी। बूढ़े भारत में फिर आई एक नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी नेहा जी बढ़े आगे। आगे बढ़िए, इनको फिर बुला लीजिएगा दोबारा। नेहा जी जी। सर। जी, तो इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आप
वचन पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था, आपके आशीष वचन पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई वो घड़ी जिसका हम प्रतिभागियों को इंतजार था, सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नेहा। सबसे पहले प्रिय नेहा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय श्रद्धा और अध्यक्षता कर रही प्रिय ऋषिता, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर आज पूरे मंच को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से हमें गर्व है अपनी सशस्त्र सेनाओं पर। जय हिंद की सेना, जिनकी बदौलत हम देश के अंदर शांति में अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे सेनाओं का अदम्य शौर्य और साहस ही है कि आज हमारे देश का झंडा, हमारे देश का परचम पूरे विश्व में ऊंचा कर रखा है। प्यारे बच्चों, हमारे ये सैनिक न केवल देश के बाहर, देश के अंदर भी विभिन्न आपदाओं में हमारे देशवासियों की सेवा के लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं। और निश्चित रूप से हमारी सेना विश्व की सशक्त सेनाओं में से एक है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें याद करना होगा, स्मरण करना होगा अपने उन अमर शहीद बलिदानियों को, जिनके कड़े संघर्ष और बलिदान से हमें आजादी मिली। ये आजादी किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष के रहमो करम से नहीं, अपितु हमारे देश के हजारों लाखों बलिदानियों से मिली। और आज जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप पर शर्म आती है कि पूरी आजादी के महायज्ञ में जितने हमारे लोग बलिदान हुए, जितने हमारे शहीद हुए, उससे 10 गुने राष्ट्र विभाजन में बलिदान हो गए। हमारे तथा कथित राजनीतिक नेताओं की अदूरदर्शिता, उनके पद लोलुपता, उनकी सत्ता लोलुपता के कारण ना हमारे देश के ना केवल 2 भाग हुए, अपितु हमारे देश के 10 लाख से ज्यादा हमारे देशवासियों का कत्लेआम हुआ। निश्चित रूप से, और मुझे एक गाने में बड़ी हंसी आती है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो लाखों लोग कैसे मारेंगे भाई? हजारों माओ की, लाखों माओ की गोदियां सूनी हो गई, महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, और हम गाना गा रहे हैं 70, 75, 80 साल से, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। ऐसा मजाक क्यों? अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है, हम इतिहास कब तक पढ़ेंगे? हमें अपना इतिहास खुद लिखना होगा। अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को संभालना होगा। और निश्चित रूप से हमें प्रयास करना होगा कि जितने कड़े संघर्ष, जितने बलिदानों के बाद आजादी मिली है, यह अक्षुण्ण रहे। हम यदि कोई अपना कार्य दायित्व करते हैं तो हमारा कार्य दायित्व हमारे राष्ट्र के प्रति है, हमारे देश के प्रति है। और जो अपने कार्य दायित्व को निष्ठा से नहीं करता, ईमानदारी से नहीं करता, कर्मठता से नहीं करता, वो राष्ट्र के प्रति द्रोह करता है, वो देश के प्रति द्रोह करता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है, स्व अनुशासन, स्वाध्याय और समय प्रबंधन, इन 3 बातों को फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में राजा, रंग, अमीर, गरीब, सभी को परमपिता परमात्मा 24 घंटे देता है। आप अपने समय का कितना सदुपयोग कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग के लिए स्व अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आज इस
अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमें संकल्प भी लेना होगा कि हम अपने कार्य दायित्वों का निष्ठा से पालन करेंगे, हमारे विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, हमारे सारे कार्मिक सब मेहनत से अपना कार्य का निष्पादन करेंगे, जिससे हमारा देश पुनः विश्व के प्रथम पंक्ति के देशों में शामिल हो और हम मां भारती की सच्चे मन से सेवा कर सकें। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने अमर बलिदानियों, अपने समस्त स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अपनी सशस्त्र सेनाओं को, हमारे देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को, चाहे वो अंदर हैं देश के चाहे बाहर हैं, सभी को ग्रेट सैल्यूट करते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों से एक पुरानी बात पुनः कहते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ साहित्य की किताबें पढ़ना, सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ना और अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है। आज इस अवसर पर समस्त सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। जी सर, आपका आभार। आपके इस मार्गदर्शन, देशभक्ति की भावना से हम सभी में काफी अच्छा प्रभाव पड़ा और आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी दोस्त पूजा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? पूजा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मन्नान अल्मोड़ा से ज्योति अधिकारी, कक्षा 5। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? ज्योति अधिकारी, कक्षा 5। और इसके बाद आमंत्रित करती हूँ मैं यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल है, मेरे देश के जवानों। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, बापू की समाधि से आवाज आती है, बापू की समाधि से आवाज आती है। देश के लिए जियो तुम, देश के लिए मरो तुम। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, इंदिरा ने जो सिखाया उन राहों पे चलो तुम,
इंदिरा ने जो सिखाया उन राहों पे चलो तुम, दुश्मन भी भाग जाए जिन राहों पे चलो तुम। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, मंदिरों में बजते घंटे, मस्जिदों में हूँ नमाज, मंदिरों में बजते घंटे, मस्जिदों में हूँ नमाज, गिरजा में हो दुआएं, गुरुद्वारों में हो पाठ। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। बाकी जो हमारे देश सैनिक होते हैं वो हमारे देश के लिए हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर होते हैं। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे आमंत्रित करती हूँ अपनी छोटी बहन निशा गुसाई, कक्षा 7, सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा परिचय, मेरा नाम निशा गोसाई है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं अपना एक देशभक्ति गीत लाई हूँ। उसके बोल हैं ए वतन वतन, और वो इस प्रकार है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं याद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं याद रहे तू। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी, बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी, बुनियाद रहे तू। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं याद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं याद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं याद रहे तू। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आभा देवी सरस्वती विद्या मंदिर तिलवाड़ा बागेश्वर से अपने छोटे भाई ईशान सैमवाल, कक्षा 6। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ? ईशान सैमवाल, कक्षा 6, आभा देवी सरस्वती विद्या मंदिर तिलवाड़ा बागेश्वर से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला में हम सभी के समक्ष उपस्थित आदरणीय कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी जी, नोएडा उत्तर प्रदेश
और मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप इस शुभ अवसर पर हम सभी के बीच प्रस्तुत हुए चंद लाइनों के माध्यम से सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मुझे तो गुरुवर आप मिले, कृपा देहु कर बुद्धि ना आपके जीवन आपके ज्ञान रूप ना पिता बुद्धि के कृपा देहु ज्ञान से आप आदरणीय कर्नल त्रिपाठी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो खुला है आपका। अच्छा, जी नहीं मुझे लगा कि अभी कुछ कह रहे थे नेहा, बेटा का कुछ कह रहे थे। हाँ, स्वागत तो स्वागत सबसे है, पहले तो स्वागत है आदरणीय। इस बहुत ही उत्प्रेरक कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और जो संचालन कर रही थी नेहा, वो बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का, कोई कह नहीं सकता कि ये मतलब इतनी छोटी सी बच्ची है जो इतने बड़े कार्यक्रम का जो कार्यभार अपने इतनी कुशलता से संभाल रही है। और अभी तक जो प्रस्तुतियां दी उससे बहुत ही मन में प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि बच्चे अपने समाज के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, आसपास क्या घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक हैं। और जिस प्रकार के थीम या जिस प्रकार का शीर्षक मिलता है कार्यक्रम में, उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तभी ये कार्यक्रम इतने सालों से चल रहा है। काफ़ी दिनों से मैं इस कार्यक्रम को फ़ॉलो तो कर रहा था, लेकिन इसके मंच पर आने का पहला अवसर हुआ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उदय गिरोला जी से इस बात के लिए भी क्षमा माँगता हूँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार किन्हीं कारणों से आपके द्वारा जो वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें हम उपस्थित नहीं हो पाए। पर पूरा प्रयास रहेगा कि अगला कार्यक्रम जहाँ भी होगा हम आने के पूरा प्रयास करेंगे, ताकि अभी भौतिक रूप से भी आप लोगों से जुड़ा जा सके। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो जो उद्देश्य है, वो मुझे जो अभी तक समझ में आया और जो हमने इसके बारे में जाना और समझा है, ये है कि बच्चों के अंदर एक सामाजिक राष्ट्र के प्रति एक चेतना का विकास किया जाए। साथ ही उसके अंदर बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। अभी जैसे सारस्वत जी ने जो बातें बताई थी, वो हमारे इतिहास की जो धरोहरें हैं, उनके बारे में सजग रहने की आवश्यकता है। और एक सैनिक होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सेना का देश की सुरक्षा में, देश की को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि उत्तराखंड की धरती तो वीरों की धरती कहलाती है, जहाँ पे शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके यहाँ कोई जिस परिवार से सैनिक न हो। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम से हम जो सैनिक हैं, जो सेवा कर रहे हैं या सेवारत हैं, उनको एक तरह से आप लोग अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मैं एक अधिकारी, सेना अधिकारी रहा हूँ, तो मेरा कई बार ऐसा मौका अवसर पड़ा कि जबकि मैं लोगों को उद्बोधित कर सकूँ, उनको बताऊँ कि सेना को जॉइन कैसे सेना में भर्ती करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। बट अगर आप किसी वजह से सेना में नहीं जा पाते हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में आप अच्छे से अच्छा काम करिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बार-बार दोहराते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी ही करें। हम ज़रूरी नहीं है कि हम किसी जॉब के पीछे भागें। अगर किसी वजह से हम जो को नौकरी नहीं मिलती या हम सेना में नहीं जा पाते, तो भी देश सेवा करने के लिए बहुत सारे आपके पास अवसर उपलब्ध हैं। आप उनका उपयोग करें, ताकि आप रोज़गार लेने के खुद रोज़गार करने के बजाय आप रोज़गार देने वाले बन सकें। तो जब आप इस तरह की चेतना के साथ आप जब बड़े होंगे, तो हमें मतलब इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग देश के लिए कुछ न कुछ करने में समर्थ होंगे और तभी देश आगे बढ़ेगा। देश का हर बच्चा जब युवा बनेगा और जब उसके ऊपर राष्ट्र को चलाने का दायित्व आएगा, तब उसके अंदर अगर ये भावना जागृत है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो देश को आगे बढ़ने से, पूरा विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिशा में जो कार्य उदय कुरेला द्वारा जो किया जा रहा है, बहुत ही महनीय है और बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूँ कि पूरे उत्साह के साथ लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके देश भर में एक नई चेतना का प्रचार कर रहे हैं, खासकर बच्चों को इसका माध्यम बनाकर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिस
जी सर, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पर हमारे साथ यहाँ इस कार्यशाला को जॉइन किया और हमें अपनी इस मार्गदर्शित बातों से काफ़ी मार्गदर्शित किया। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन काव्या पांडे, कक्षा यूकेजी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम काव्या पांडे है। मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। मैं आज आपको एक देशभक्ति गीत सुना रही हूँ जिसके बोल हैं भारत प्यारा देश हमारा। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। सा रे रे गा मा सा रे गा मा पापा धाधा धाधा। प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। मन इस वारेंगे। सा गा जिसका पानी भरती, फल फूलों से लगी है धरती। गा जिसका पानी भरती, फल फूलों से लगी है धरती। धरती पर जन्म लिया है जिस धरती पर जन्म लिया है, माता उसे पुकारेंगी। तो प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। कोटि है जिसके वास छाए, उस पर क्यों उदासी। कोटि कोटि है जिसके वास छाए, उस पर क्यों उदासी। शत्रु सारे जब मिलकर लड़काएंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन श्रव्या पुरोहित, राजस्व इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रव्या है। मेरे विद्यालय का नाम रामजस इंटरनेशनल स्कूल है। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। ओ सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम। भारत माता की जय। सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। छल छल करती बहे धवल सी चरणों की ये जलधारा। पवधनी निशा केसरिया जामा है तेरा, सूरज की ये जलधारा। पवधनी निशा रंग बिरंगी इस दुनिया के अनोखे राज दुलारे हम।
दुनिया के अनोखे राज दुलारे हम, चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। जहाँ कहीं भी दिया ना जले, दूर करेंगे अंधियारा। वसुंधरा के हर कोने में हमसे ही हो गुजियारा। जहाँ कहीं भी दिया ना जले, दूर करेंगे अंधियारा। वसुंधरा के हर कोने में हमसे ही हो गुजियारा। प्यार भरा है इस दुनिया में, पथ पर चलते राही हम। प्यार भरा है इस दुनिया में, पथ पर चलते राही हम। चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के 10वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आराध्य शर्मा, कक्षा 7। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला के अगले प्रतिभागी वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौकुटिया, अल्मोड़ा से, कक्षा 2 के छात्र मेरे छोटे भाई प्रभास देवतल्ला। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन वह दिन था जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। यह देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। इस देश को आजाद करने के लिए कितनों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उसी पर उनके लिए ही मैं आपके सुनाना चाहता हूँ एक बड़ा गाना जो कुछ इस प्रकार है। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, नाम चाहे कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम
उठी जो ये कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। जो दीवार आएगी अब हमारे सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान। पधारते हैं इस मंच पे रोज आप, पधारते हैं इस मंच पे रोज आप। करती हूँ आपको सादरपूर्वक प्रणाम, करती हूँ आपको सादरपूर्वक प्रणाम। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेहा। बहुत सुंदर संचालन किया और आप तो कई बार संचालन पहले भी कर चुकी हैं। सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उल्लास, उमंग, जोश, सब कुछ संचालन में। और यही होना चाहिए एक अच्छे संचालक की। हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, इसलिए मैं आपको भूरिशा बधाई देता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और जो बच्चे इस मंच से जुड़े हैं वो देखें कि कैसे संचालन किस उमंग, उल्लास और उजास के साथ किया जाता है। तो आपका एक जो संचालन है ये देखने योग्य है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत हमें गाकर सुनाए। नेहा जी। जी सर, आपका तहे दिल से आभार। यहाँ मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। और मैं आज आप सभी के समक्ष आज की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में एक देशभक्ति गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। और ये देशभक्ति गीत मेरे उन अमर शहीदों के नाम है जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपनी बहुमूल्य प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा के मैं भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी,
के कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं। खुशी रहना देश के प्यारों, अब हमें तो सफर करते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम्हें भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको नेहा जी। और आपने बहुत अच्छा पूर्वाभ्यास किया था। उस अभ्यास के बाद इतनी शानदार प्रस्तुति हो पाई। गीत लंबा था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। बड़ा प्रसिद्ध गीत है, भाव विवल कर देने वाला, भाव विगलित कर देने वाला गीत है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति। आज की हमारी इस देशभक्त गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण, और उसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े, एक से एक अच्छे गीत उन्होंने सुनाए। राष्ट्र प्रेम के गीत, राष्ट्रभक्ति के गीत, सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, सबका ध्यान रखा बच्चों ने, प्रतिभागियों ने। और पहला गीत तो था जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तारों की भाषा समझाई। दूसरा सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने विरक्ति तानी थी, सूता कौरी चौहान जी की कविता है ये। मेरे देश के जवानों, ए हिंदू मुसलमानों, सिद्ध गीत है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, सूरज पर हम करें सवारी, आदि सुंदर गीत सुनने को मिले। राष्ट्रभक्त के गीत, देशभक्त के गीत, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः देता हूं। और आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी कुमारी काव्या पांडे हैं, जो यूकेजी की छात्रा हैं, और उन्होंने ढोल बजाते हुए भारत प्यारा देश हमारा गीत सुनाया। बहुत अच्छा अभ्यास किया था, पूर्वाभ्यास किया था। मैं उन्हें बहुत बहुत विशेष रूप से बधाई देता हूँ। यूकेजी का बच्चा इतनी सुंदर प्रस्तुति दे, शानदार प्रस्तुति दे, निश्चित रूप से वो सर्वाधिक बधाई का पात्र है। दूसरे हमारे छोटे प्रतिभागी श्री प्रभाष देवतला, जो कक्षा 2 के छात्र हैं। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के दीवाने। बहुत अच्छा गीत सुना, हाव भाव के साथ। और प्रभाष जी को तो अब धीरे धीरे विशेषज्ञता आती जा रही है प्रस्तुति में, क्योंकि पूर्वाभ्यास करके आते।
कहीं अटकते नहीं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई इन 2 छोटे बच्चों विशेष रूप से। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रिश्ता नेगी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, जो खुटियाल मोड़ा से। रिश्ता जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना मनपसंद देशभक्ति गीत भी गाकर हमें सुनाएंगे। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी श्रद्धा पुनेठा है, जो कक्षा 6 की छात्रा है, पिथौरागढ़ से। श्रद्धा जी पहले बहुत जुड़ती रही, इधर बीच में उनका जुड़ना कम हो गया। आज नेट की बाधा की वजह से वो भी जुड़ नहीं पाई। मैं उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं तो जल्दी जल्दी इस मंच से जुड़ा करें, जिससे कि उनकी प्रतिभा में निरंतर निखार आता जाए। जुड़ने से ही आएगा, लगातार जुड़ने से। बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कर्नल प्रवीर शंकर त्रिपाठी जी हैं, जो नोएडा से। आपने उत्कृष्ट संचालन की सराहना की, उसको उत्कृष्ट बताया, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूल भूल प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि आप इन कार्यशालाओं से पहली बार जुड़ रहे हैं और उत्तराखंड तो वीरों की धरती है। आप क्योंकि सेना में रहे हैं, कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उत्तराखंड वीरों की धरती, क्योंकि यहाँ से हर घर से कोई ना कोई आर्मी में, नेवी में, वायुसेना में भर्ती अवश्य होता है। मिलिट्री में तो अक्सर ही जाते हैं लोग, क्योंकि उसमें आसान होता है, बाकी सब में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो वीरों की धरती है और इसलिए ये देशभक्त गीत का गायन कार्यशाला यहाँ से होने का बड़ा जबरदस्त औचित्य दिखाई दे रहा है। आपने करोला जी के प्रयासों की सराहना की और बताया कि उनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के बहुमुखी विकास, बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए समर्पित। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे कार्यक्रमों से, बालपहरी के कार्यक्रमों से जुड़ते रहेंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ा। उन्होंने आज स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर देशवासियों को, सबको, हम सबको हार्दिक बधाई दी। मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूं और इस बात को रेखांकित किया कि हमें देश के लिए, देश के लिए हमें सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति सरहद पर नहीं जा सकता। जो जहां है वो अपना काम ईमानदारी से करे, निष्ठा से करे, यही सच्ची देशभक्ति है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो अपना काम हम पढ़ाई पूरी निष्ठा से करें, उसको अपना 100% दें। अगर हम व्यापारी हैं तो समुचित लाभांश लेकर लें, से ज्यादा न लें। शिक्षक हैं तो ठीक से पढ़ाएं, सेना में है तो अपना काम करें, सेना में तो सरहद की रक्षा करनी ही करनी है। जिनके पास विकल्प है उनके पास यही है कि अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना 100% देते हुए अपना काम करें। आदरणीय सरस्वत जी इस बात को बच्चों के संदर्भ में हमेशा जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई रंग को राजा बना सकती है और शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं पढ़ाई के बल। इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। उनमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां जाकर वहां से किताबें ले आएं। अगर शहर में है वहां से लाएं, उनको पढ़ें और पढ़कर महापुरुषों की जीवनी में, उनके विचारों में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उसको अपने जीवन में उतार कर दिखाएं। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा
बदलाव आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए मेरे लिए उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनके एक बार पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। और बच्चे आदरणीय नेगी जी के सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय हेमा पंत मैडम, आदरणीय राधा अधिकारी मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय राधा अधिकारी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और बच्चे आज जिस पूर्वाभ्यास के साथ देशभक्ति के गीत चुनकर लाए थे और मंच पर प्रस्तुत किया, उसकी जितनी अधिक तारीफ की जाए कम है। अब काव्या पांडे यूकेजी की छात्रा, संभवतः पहली बार वो मंच पर आ रही है। भारत प्यारा देश हमारा, उसने ढोलक के साथ बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत। ऐसे प्रभात देवतला जी हैं, वो अक्सर आते रहते हैं। तो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, सभी को जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इस कार्यशाला से जुड़ने के लिए एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, वाईफाई सुविधा, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास और सही गाने का चयन, ये सारी चीजें अभिभावकों के सहयोग से ही संभव हो पाती हैं। और उसी का सुफल है कि आज हम 1291वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर है। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारवृंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूपरेखा देते रहते हैं। उनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। और ये किरौला जी के प्रयासों का ही फल है कि ये कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की आज पहली पसंद बन गई। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी नेहा कांडपाल जी को मंच सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। जी सर, आपका आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से कक्षा 8 की छात्रा रितिशा नेगी। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने आज की कार्यशाला में अपने कुछ गीत के बोल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ उदय किरौला सर जी का, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया, और
श्याम पांडे सर जी का, जिन्होंने मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया, और और मेरी बड़ी बहन नेहा कांतपाल दीदी का, जिन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। और आज की जो कार्यशाला, एक बार आपसे आग्रह है कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप अपना कैमरा ऑन कर अपनी प्रस्तुति दें। और आज की जो कार्यशाला थी उसमें बहुत ही सारे बच्चे आए थे, और उन्होंने अपनी अपनी गीत सुनाए, और बहुत ही मीठे स्वरों में, बहुत ही अच्छे स्वरों में अपनी जो गीत की थी उन्हें प्रस्तुति दी, और अपने गीत की प्रस्तुति दी। और उन्होंने जिस तरीके से अपने स्वयं ही अपने हाथों से यंत्र बजाकर इतनी अच्छी प्रस्तुति दी थी कि बिल्कुल वो बहुत ही अच्छी थी। और जैसे कि जो तो इसी के साथ मैं अपनी जो गीत के बोल है उन्हें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे जो गीत के बोल हैं वो हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। स्वागत है आपका, गीत सुनाइए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम हरिओम ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम हरिओम जहाँ हर बालक मोहन है, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर नहीं बिखेरा, केसर नहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली की, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चलती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर। हमारी पहली छूटी हुई प्रतिभागी थी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 6, JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। जय महेश्वरी, कक्षा 10। पूजा कांडपाल, कक्षा 12। ज्योति अधिकारी, कक्षा 5। ईशान सेमवाल, कक्षा 6। आराध्य शर्मा, कक्षा 7। जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे दोबारा मंच पर आमंत्रित किया। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का, आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर का, आदरणीय श्री आकाश सर जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मेरा देश, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देशभक्ति गीत है, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। कसम खाते हैं इस माटी की, इस पर जान लुटा देंगे। कसम खाते हैं इस माटी की, इस पर जान लुटा देंगे। हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं। हम एक हैं, एक ही रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम एक हैं, एक ही रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं। है हिमालय ताज जिसका, बहती है यहाँ यमुना गंगा। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे। जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता है। हिम्मत जिसमें कितनी जो हमको ललकारे, हम ना पीछे हटने वाले, हम ना पीछे हटने वाले। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी
भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। 3 नंबर राधा जी जुड़ी हैं। 3 नंबर पर राधा, 3 नंबर पर ज्योति अधिकारी। ज्योति अधिकारी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान अल्मोड़ा से। बहन, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी गुरुजनों एवं शिक्षकों का मेरा आप सभी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ज्योति अधिकारी, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। मैं आपके समूह एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जिसके बोल हैं ए वतन वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बैठे अपने सिलों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बैठ अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। 7 रंगों की जुगनू हवाओं में है, 7 रंगों की जुगनू हवाओं में है, 7 रंगों की जुगनू फिजाओं में है, 7 रंगों के जुगनू फिजाओं में है। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बैठ अपने सिलों की चढ़ा जाएंगे। साहिलों को न तूफान कभी पा सके। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। जर्रा जर्रा जमी का हो तेरा चमन, जर्रा जर्रा जमी का हो तेरा चमन, बैठ अपने सिलों की चढ़ा जाएंगे, बैठ अपने सिलों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। साहिलों को न तूफान कभी पा सके, साहिलों को न तूफान कभी पा सके, साहिलों को न तूफान कभी पा सके। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपका चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाना, आपका चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्वागत करती हूँ आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। स्वागत करती हूँ आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। सुस्वागत है आपका सर, आपका अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई है आपको आज के सुंदर संचालन के लिए।
कुमारी नेहा कांडपाल जी, आप राजकीय इंटर कॉलेज कुनौली बागेश्वर से कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हैं और आज आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया और आपकी जो प्रस्तुति थी, आपने जो देशभक्ति गीत का प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए हम आपको टोकरी भर-भर के स्नेह प्रेषित करते हैं और जय हिंद कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस सुंदर सफल कार्यशाला जो कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 1251वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच पर शोभायमान आदरणीय कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी जी, जो नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं और सादर वंदन करते हैं। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर इस कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता कर हमारा मनोबल बढ़ाया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, उसके लिए हम आपका कोटि-कोटि आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह और प्रेम है वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय त्रिपाठी साहब। आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान कुमारी श्रद्धा पुनेठा जी पिथौरागढ़ से, अध्यक्षता कर रही कुमारी ऋषिता नेगी जी चौखटिया अल्मोड़ा वीर शिवा पब्लिक स्कूल से, और प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में अदिति श्रीवास्तव जी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, जय माहेश्वरी जी नैनीताल से, पूजा कांडपाल जी बागेश्वर से, ज्योति अधिकारी जी मन्नान अल्मोड़ा से, यशस्वी जोशी जी अल्मोड़ा से, निशा गुसाई जी आप भी अल्मोड़ा से कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, सरस्वती शिशु मंदिर से, ईशान सेमवाल जी कक्षा 6 तिलवाड़ा बागेश्वर आभा देवी सरस्वती विद्या मंदिर से, काव्या पांडे जी कक्षा यूके जी मनान अल्मोड़ा से, कुमारी श्रव्या पुरोहित जी कक्षा 3 रामजस इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से, आराध्य शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं आप, और प्रभास देवतला जी कक्षा द्वितीय वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। आप सभी बच्चों में जिन भी बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, जो देशभक्ति गीत गायन का सुमधुर और सुंदर गायन कर रहे थे, उन सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर ये निरंतर चलने वाली जो कार्यशाला है, इस कार्यशालाओं में हम अनेक विधाओं पे बात करते हैं और अनेक विधाओं में बच्चों की जो प्रस्तुतियां होती हैं उनसे हम ज्ञानार्जन करते हैं, और आज की जो कार्यशाला वो विशेष कार्यशाला है। पूरा देश आज स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है, मतलब ये मान के चलें कि हम 78 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं, और हम इस मंच पर शब्दांजलि के रूप में अपने देश प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। गीतों के माध्यम से हम अपनी बात को साझा कर रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं। बच्चों के अपने जो दायित्व हैं, उन दायित्वों का भी यहाँ पर हमें प्रकटीकरण दिखाई देता है। शब्दों के माध्यम से बच्चे जब महत्वपूर्ण बातों को साझा करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि बच्चे भी अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए, देश के कामों के लिए तत्पर होते हैं, और ये बहुत ही सकारात्मक सोच का परिणाम है। बाल प्रहरी मंच पर जितने बच्चे जुड़ते हैं, सभी बच्चे पॉजिटिव थॉट के साथ में आते हैं, और ये एक बात और स्पष्ट होती है कि जितने भी बच्चे जुड़ते हैं उनके विद्यालय के शिक्षक, गुरुजन और परिवार के अभिभावकगण, उन सब के साथ में ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और जब वो जहां भी होते हैं उनके आसपास का वातावरण भी ये दर्शाता है कि वहां भी सभी जगह इस प्रकार की गतिविधियां और वातावरण का निर्माण है। और ये बाल प्रहरी मंच का एक सुफल और सुख परिणाम है कि जो भी बच्चे जुड़ते हैं वो जहां भी होते हैं इन बातों की चर्चा करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इन गतिविधियों को साझा करते हैं। तो एक बच्चा जो बाल प्रहरी मंच से जुड़ता है तो आसपास के अनेक बच्चों को इन गतिविधियों से रूबरू कराता है। आज की इस कार्यशाला में भी हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। बाल प्रहरी मंच पर
आज की इस कार्यशाला में प्रस्तुति करने वाले सभी बच्चों का हम एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, उनके अभिभावक गणों का भी हम स्वागत करते हैं और उन विद्यालय के गुरुजनों का और सभी शिक्षक साथियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रेषित करते हैं कि उनकी इस कार्य का कहीं न कहीं बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। इस कार्यशाला में जुड़े हुए जितने भी साथी हैं जो चैट बॉक्स पे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करते हुए जय हिंद करता हूँ और इस मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद करता हूँ और कोटि-कोटि वंदन के साथ साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालप्यारी मंच पर हमें इस एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और देश के अनंत बच्चों को ये मंच प्रदान करने वाले ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जो निरंतर बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए-नए आयाम गढ़ने का ये मंच के माध्यम से सुनहरे अवसर प्रदान करते हैं। उनका भी हम कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम प्रेषित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आज की इस कार्यशाला में जितने साथी जुड़े हुए हैं, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस स्वतंत्रता की शाम को और आनंदमयी बना रहे हैं, उन सभी का आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और बहुत ही सुंदर शानदार संचालन कर रही हमारी मित्र, जो कि बालप्यारी मंच पर एक बहुत आत्मविश्वास के साथ आज अपनी प्रस्तुतियों को साझा कर रही थी। कुमारी नेहा कांडपाल जी, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभयामिनी के साथ जय हिंद कहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार नेहा कांडपाल जी। जी सर, आपका तहे दिल से आभार। आपने हम सभी बच्चों को अपनी बातों से काफी मार्गदर्शित किया और इसके बाद अब मैं मंच सौंपना चाहूंगी आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। और सर, मैं आपका एक बार फिर से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर संचालन करने का मौका दिया। सर, आपका आभार। जी, नेहा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वो अभी तक हमारे बीच बने हुए हैं। आपका आशीर्वाद भविष्य में भी इस पटेल को लगातार मिलते रहेगा। तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो? मैं सोचता हूँ पूजा कांडपाल को छोड़ के लगभग सभी का नंबर आ गया है आज। पूजा जी नहीं जुड़ पाई हैं। तो सभी मित्रों का आभार। सभी अभिभावकों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है और इस कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन भविष्य में भी मिलते रहेगा। हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी कपकोट आदरणीय चतुष्पति सर जुड़े हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है सर। 15 अगस्त के अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका आशीर्वाद इस पटेल को मिलते रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल भजन गायन कार्यशाला है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। विशेषकर हमारे क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया गया है। देश के किन्हीं अन्य क्षेत्रों में कल भी होना है। तो कल हम भजन गायन कार्यशाला रखेंगे। उसकी सूची लगभग तैयारी में है। जो साथी सहमति नहीं दे पाए वो शीघ्र सहमति दे सकते हैं। तो एक बार आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और शुभ रात्रि।